अयोध्या विवाद की तरह ही काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद में भी कई बार खून खराबा हो चुका है। वर्ष 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1809 में इस दंगे में कई लोग मारे गए थे और तब भारत में अंग्रेजों का शासन था। कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से इन दंगों का कारण पूछा था और वॉटसन ने ब्रिटिश हुकूमत को जो जानकारी भेजी उसमें इस दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को ही बताया गया था। वॉटसन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सुझाव भी दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ज्ञानवापी से मुसलमानों को हटा दिया जाए। वॉटसन ने क्या लिखा था, आज वो पूरा कागज, वो पूरा डॉक्यूमेंट, दस्तावेज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें क्या लिखा है देखिए। वो लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू नेवेलेज गेजेटर ऑफ बनारस, पेज नंबर 207, द चीफ सोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉर द राइट ऑफ 1809 was the mosque built by Aurangzeb on the site of the old temple of Bishweshwar, and the first trouble arose with the attempted constructions of a stone building on the neutral ground between the mosque and the present temple of Bishweshwar। ये इसमें लिखा हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अंग्रेजों की सरकार और उस समय अंग्रेज अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। जब 1809 में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे तो वो ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर जो मस्जिद बनाई है उसकी वजह से ये तनाव यहां पैदा हुआ है और फिर उसकी वजह से ये यहां पर दंगे हुए हैं। अब वो आगे लिखते हैं, देखिए, It appears that Mr. Watson, the magistrate of Benares, suggested to the government in his letter of 30th December 1810, 30 दिसंबर 1810 को वॉटसन ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें लिखा that it would be expedient to exclude the Mohammedans from the ज्ञानवापी मस्जिद। वॉटसन कह रहे हैं बनारस के मजिस्ट्रेट 1810 में जो जिनका नाम है वॉटसन, वो कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए, यही इसका एकमात्र हल हो सकता है। फिर से हम आपको बता रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, इस जो आज के युग में लोग वो नहीं कह रहे, ये 1810 में जब ब्रिटेन का शासन था, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, उस समय जो मजिस्ट्रेट थे बनारस के वो ये कह रहे हैं कि इस मस्जिद से, ज्ञानवापी मस्जिद से मुसलमानों को हटा दिया जाए। हालांकि कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने वॉटसन के इन सुझावों को तब खारिज कर दिया था, यह भी आपको बताना जरूरी है। माना जाता है कि यह फैसला फूट डालो राज करो की नीति के तहत किया गया था। बड़े अंग्रेज अफसर ये नहीं चाहते थे कि विवाद कभी भी समाप्त हो, वो भी हमारे नेताओं की तरह ही थे, वो चाहते थे ये विवाद चलते रहे। वर्ष 1936 में वाराणसी जिला कोर्ट में जो मुकदमा चला था उसमें इस तथ्य की जानकारी बाकायदा दी गई है जो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। काशी विश्वनाथ मंदिर के भव्य रूप देने के लिए इन दिनों एक कॉरिडोर का काम चल रहा है। इसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर कहते हैं और इसके लिए खुदाई के दौरान 3 सितंबर को प्राचीन मंदिर के पत्थर मिले हैं। ये पत्थर भी ज्ञानवापी परिसर के पश्चिम दिशा में ही पाए गए हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं जो पत्थर मिले हैं। अब तक यहां पर कई प्राचीन साक्ष्य मिल चुके हैं जो ये बताते हैं कि यहां कोई मंदिर हुआ करता था। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं इसकी जांच का जिम्मा मंदिर प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सौंप दिया है। अब यह सवाल पूरे देश के सामने है, आप सबके सामने है कि क्या अयोध्या और काशी विश्वनाथ जैसे विवादों को आपस में मिल बैठकर नहीं सुलझाया जा सकता? क्या हर विवाद अदालत से ही हल होगा? क्या समाज कोई नया उदाहरण पेश नहीं कर सकता? और कई सौ वर्ष पहले उस समय के शासकों ने जो गलतियां की हैं, उसके बाद अंग्रेजों ने जो गलतियां की हैं, क्या हम और हमारा समाज आज बैठकर उन गलतियों को सुधार नहीं सकता? कम से कम काशी विश्वनाथ मंदिर के विवाद में दोनों पक्षों ने आपसी सुलह का रास्ता भी खोल रखा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्ष को बड़ा दिल दिखाना चाहिए और इतिहास की इस गलती को सुधारना चाहिए। दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष के वकील भी समझौते की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि आप इसका जो है
ASI के द्वारा खुदाई करा करके यहाँ क्या है ये दीजिए। इस पर मुस्लिम पक्ष बार बार भाग करके कोर्ट जाके कि कार्यवाही रोक दी जाए। कार्यवाही रोक दी जाए भाई? न्यायिक प्रक्रिया क्यों रोकी जाए? न्याय में विलंब भी तो अन्याय माना जाता है। अब हम 1000 साल का इंतजार करने वाले लोगों में से नहीं है। जो कुछ सामने है वो दूध का दूध, पानी का पानी। नहीं तो संसद है ही, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में तो जनमत सबसे महत्वपूर्ण होता है। देखिए, काशी के मामले में सुन्नी सेंट्रल बोर्ड या अंजुमन किसी मसले पर बैठ के बात करने में कभी परहेज नहीं करती। आप बैठ के बात करें और अगर कोई सलूशन निकल जाए तो फार बेटर। लेकिन ये कि अब वो सलूशन एक सहमति से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, ये बैठने के बाद पता चलेगा। हमें समझौते की बात तो हमेशा करनी चाहिए, क्योंकि वो समझौता सबसे अच्छी चीज है और इस पर बैठा जा सकता है। अगर हमारे मानने लायक होगा तो माना जाएगा। कुल मिलाकर भारत के नेताओं और इन नेताओं के दरबारी इतिहासकारों ने कभी आपको पूरा सच नहीं बताया और हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को महान बताने की कोशिश की और उनके नाम के सामने ग्रेट लगा दिया गया, जैसे अकबर द ग्रेट। जबकि विदेशी इतिहासकार और लेखक खुलकर इन आक्रमणकारियों का सच दुनिया को बताते रहे। उदाहरण के लिए मशहूर अमेरिकी इतिहासकार विल डुरांट ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा है कि भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा की गई हिंसा इतिहास की सबसे खूनी दास्तान है। ये विदेशी इतिहासकारों के शब्द हैं। भारत में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले फ्रांस के एक और पत्रकार, जिनका नाम है फ्रांसुआ गौतिये, उन्होंने अपनी किताब रीराइटिंग इंडियन हिस्ट्री में लिखा है कि मुसलमानों ने भारत में जिस प्रकार की हिंसा और नरसंहार किया, उसका उदाहरण इतिहास में कहीं और नहीं मिलता। वर्ष 2011 के सेंसस के मुताबिक इस समय भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे, बड़े, नए और प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं। 30 लाख मंदिर हैं भारत में और कहा जाता है कि इनमें से 10,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया गया है। कुछ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो कुछ को गिराकर वहां मस्जिदें बना दी गई। इसीलिए आपने देखा होगा अक्सर खास तौर पर उत्तर भारत में जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी बगल में आपको मस्जिदें भी मिलती हैं। भारत में कैसे कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास मिटाकर वहां मस्जिदें बना दी गई, ये तो हम आपको तथ्यों के साथ बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 73 वर्षों के बाद भी इस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 73 वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने देश को चलाया वो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। लेकिन 11वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ यही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी, उसकी तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। जाहिर है हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर का फिर से निर्माण कराने की जिम्मेदारी आजाद भारत की पहली सरकार और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी। लेकिन नेहरू उस समय भी धर्मनिरपेक्षता के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है। ये बातें देश की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नेहरू मानते थे कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति जवाहरलाल नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं होता। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी नाराज थे। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू किया जाएगा, तो नेहरू उनसे भी नाराज हो गए थे। इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी पुरजोर विरोध किया था। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां एक भाषण भी दिया जिसे देश के सभी अखबारों में छापा गया, लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को कोई जगह नहीं मिली और पंडित नेहरू ने सेकुलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को सेंसर कर दिया। यानी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की शुरुआत भारत के आजाद होते ही पहले दिन से ही